हरिओम। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का सदगुरु ITI ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज पुनः जो है एक बार फिर आपको जो इलेक्ट्रीशियन का जो है मैं लेके आता हूँ एक नंबर का जो निमी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन होते हैं आपके परीक्षा संबंधित या जिसका भी आप तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो इस सब में जो होता है आपका सहायक होता है। तो जो है आज का मैं क्वेश्चन पुनः देखूंगा, क्योंकि मैं कल 12 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो आज का क्वेश्चन हमारा सीरियल वाइज से स्टार्ट होगा 13 नंबर तक। कह रहा डेनियल सेल, चूँकि नाम पहली बार आया डेनियल का, इसके बारे में भी चर्चा करके आपको बताते हैं कि डेनियल सेल होता है क्या है। लेकिन अभी क्वेश्चन कह रहा है कि डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा है कि डेनियल सेल जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। ऑप्शन एक बार देख लेंगे। 0-2 ओम जी, 10-15 ओम, 2-6 ओम, या डी कह रहा है 0। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो डेनियल सेल का जब आंतरिक प्रतिरोध ओम में पूछेगा तो 2-6 ओम होगा, यानी कि जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात आई कि डेनियल सेल का जो डिफिनीशन आपको जानना है, तो मैं बता रहा हूँ कि डेनियल सेल है क्या। देखिए, डेनियल सेल की जहाँ तक बात आती है तो ये भी जो होता है एक बेलनाकार, जो इसका कैथोड होता है ना, वो तांबे के रूप में एक बेलनाकार पात्र होता है जो हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, इस बर्तन के ऊपर जो होते हैं तांबे के जो बर्तन होते हैं, एक जो होती है छिद्र छज्जा टाइप का जो है बना होता है। ठीक है, इसके में यदि हम रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कि क्या भरा जाता है, तो इसमें जो होता है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। हमेशा याद रखिएगा कि जो डेनियल सेल के अंदर भरा जाता है वो क्या भरा जाता है, CuSO4 का जो होता है ठोस रावेदार भरे जाते हैं। रावे जो होते हैं वो जो होते हैं लेकिन वो ठोस में होते हैं, वो इनके अंदर जो है आपके भरे जाते हैं। और जहाँ तक इसकी मतलब इलेक्ट्रोलाइट की बात है, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो होता है कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है उसका भी हम क्या करते हैं कि इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है आपको शॉर्टकट में मैं बताया कि ये है आपका जो है डेनियल सेल का डिफिनीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर कि पैकेट, कैलकुलेटर आदि किस प्रकार के सेल की ज़रूरत होती है। जो आपके जो आपके पॉकेट में कैलकुलेटर जो आप प्रयोग करते हैं या कहीं पे भी ऑफिस कार्यालय कहीं पर भी जो, तो उसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार की जो होती है सेल। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब कैलकुलेटर की बात आएगी। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जहाँ पर भी पॉकेट कैलकुलेटर, घड़ी आदि सेल की बात करेगा तो वो एक बटन टाइप सेल होता है। तो आप सभी को पता है कि बटन टाइप जो सेल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं किसमें, आपके मरकरी सेल का उपरारूप है। तो इसमें देखेंगे मरकरी सेल किस नंबर पे दिया हुआ है, तो डी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चूँकि डी नंबर पर आपकी क्या दिया हुआ है, मरकरी सेल। चूँकि पॉकेट कैलकुलेटर यानी बटन टाइप सेल की बात ये कर रहा है, तो आपका ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पे, मरकरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा लेड एसिड बैटरी का कंटेनर, जो कंटेनर होता है लेड एसिड का, किस पदार्थ का बना होता है, या पदार्थ के बारे में जो है पूछ रहा है कि वो जो है किस पदार्थ का बना होता है। तो आप सभी देखे होंगे कि जो हमारे लेड एसिड की जहाँ तक बात कर रहा है, तो आप सभी को पता है कि लेड एसिड की बैटरी जो है ना तो लोहे की बनी होती, ना शीशे की, चांदी की तो बन नहीं सकती। तो इसमें सीधे हार्ड रबर जो होते हैं उसके क्या होते हैं कि वो हमारे कंटेनर जो हैं बनाए जाते हैं। तो इसमें जो है आपका सी नंबर आंसर जो है सही हो जाएगा, हार्ड रबर। लेंगे सेंटीमीटर प्रति केजी, केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी प्रति सेंटीमीटर, और ऑप्शन में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो है इसकी ऐसी कोई भी इकाई जो मतलब होनी चाहिए ग्रेविटी की, उसमें दिख नहीं रही है। तो इसलिए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। चूँकि ये तीनों जो हैं ये हमारे क्या हैं, स्पेसिफिक जो है ग्रेविटीज़ की इकाई नहीं है।
यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो रहा है, क्योंकि ये इसमें दे नहीं रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं, इसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। करें, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से, आगे कुछ नहीं दिया, यानी क्वेश्चन टैग है, यानी कि होती है, या फिर डॉट 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 क्या होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता और मरकरी सेल की दक्षता की बात करेगा, कमा मरकरी सेल, तो हमेशा याद रखेंगे कि जो मरकरी सेल की दक्षता होती है वो सिल्वर सेल की दक्षता से अधिक होती है। तो अधिक ऑप्शन हमको क्या दिया है, ए नंबर पे दे रखा है, अधिक होती है, तो ए नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है सही हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि हमेशा क्या होगी, मरकरी सेल जो होगी सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता से उसकी दक्षता अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, मरकरी सेल का द्विध्रुवक का कार्य कौन करता है। अब तो मरकरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं, तो आप पता होना चाहिए कि जो आपका मरकरी सेल है उसमें जो है द्विध्रुवक का जो कार्य है वो कौन करता है। ऑप्शन देख लेंगे, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड कर रहा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, अमोनिया क्लोराइड। जी नहीं, इसमें जो आपका सी नंबर ऑप्शन है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि द्विध्रुवक का जो कार्य करता है हमेशा कौन करता है भाई, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ही करता है, इसलिए यहाँ पे सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, शायद इसमें पुट नहीं है, 19 नंबर मैं देख लूँगा कि क्या है, अभी तो 20 आ गए, चलिए इसी को देखते हैं। कह रहा निम्न में से कौन का कार्य विद्युत बैटरी करती है। अच्छा, थोड़ी सी क्वेश्चन को वो किया है कि निम्न में से कौन का कार्य, का यहाँ पे थोड़ा सा मायने रखेगा कि कौन का कार्य जो होता है वो बैटरी करती है, यानी कि किस प्रकार की जो हमारी कार्य शक्ति होती है वो बैटरी जो है करती है। तो देखेंगे कार्य, रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक नहीं कर सकता, ऊष्मा ऊर्जा को जी नहीं, प्रकाश ऊर्जा को जी नहीं। तो इसमें क्या कह रहा है कि रासायनिक, यानी कि जो हमारे बैटरी हैं, ए या जो क्वेश्चन है उसके ऊपर देखते हैं। कह रहा प्राइमरी बैटरी में, आगे कुछ नहीं दिया है, ये हो सकता है कि कौन सी क्रिया होती है, ये भी हो सकता है कि प्राइमरी बैटरी क्या होती है, मतलब यहाँ से कुछ अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अभी बस इतना ही हम जानते हैं कि प्राइमरी बैटरी में जो है कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन को एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सी भाई रासायनिक क्रियाओं की बात कर रहा। तो कह रहा रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। बी नंबर ऑप्शन कह रहा रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय नहीं होती हैं। सी कह रहा है कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। देखिए, बैटरी की जहाँ तक बात है तो उत्क्रमणीय जो मतलब बात है, या प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी बोले तो प्राथमिक सेल, उसकी बात करें तो इसमें जो है उत्क्रमणीय जो सुविधा होती है वो नहीं होती है, जो रासायनिक क्रिया और उत्क्रमणीय जो है उत्क्रमणीय में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि बी नंबर में ये कह रहा है कि रासायनिक क्रियाएं जो है उत्क्रमणीय नहीं होती हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, कह रहा सेकेंडरी बैटरी में, वही क्रिया की बात कर रहा है, उसी क्वेश्चन को, ये प्राइमरी का था, ये सेकेंडरी की बात, यानी कि प्राथमिक सेल एंड द्वितीय सेल। तो इसमें कह रहा है कि रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती हैं। जी हाँ, इसको तो पहले ही मिल गया, चूँकि जब हमारा प्राइमरी में जो है नहीं होती है, इसका मतलब द्वितीयक में वो क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए नंबर आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, कह रहा है सेकेंडरी सेल का उदाहरण है, यानी कि द्वितीयक जो सेल होता है आपका, इनमें से कौन सा उसका सही उदाहरण है आपको बताना है।
यहाँ पे कह रहे लेके लांची सेल, लेड एसिड सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल। लेके लांची सेल जो है हमारे सेकेंडरी में नहीं आता है, और जो हाँ लेड एसिड सेल जो है ये हमारे किस में आता है, सेकेंडरी के तहत आता है। ठीक है, तो हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे वो सही हो जाएगा, लेड एसिड सेल जो है ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से कौन कौन लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं। यानी कि जो सक्रिय तत्व हैं वो लेड एसिड बैटरी में वो कौन कौन से हैं, मतलब उसी को बताना है कि वो कौन सा सक्रिय तत्व हैं जो हमारे लेड एसिड में मतलब पाए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। कह रहा है निकेल हाइड्रेट, इसके बाद और लोहा और ऑक्साइड और लोहा का तो कहीं ये नंबर हो नहीं सकता। कह रहा है बी में लेड पर ऑक्साइड और स्पंजी सीसा। जी हाँ, जहाँ पर देखिए स्पंजी सीसा और लेड पर ऑक्साइड की बात करेगा तो ये जो होते हैं हमारे लेड एसिड बैटरी के जो है सक्रिय तत्वों में शामिल होते हैं, यानी सक्रिय तत्व माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा बी नंबर ऑप्शन जो दिख रहा है वो सही हो जाएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड 3C में दे रखा है और कार्बन नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 यानी 25 नंबर। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग किया जाता है। कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वह लेड एसिड बैटरी में जो है प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड जब मैं सेल पढ़ा रहा था तो ये बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ये आसान क्वेश्चन है, उस तरीके से सबको पता है। इसमें जो हम भरेंगे क्या भरते हैं भाई, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है लेड एसिड में बैटरी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के मतलब माध्यम से प्रयोग में लाते हैं। वो कौन सा चीज़ होता है, तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है। यानी कि जो आपका ऑप्शन है इनमें से निम्न में से जो कौन है जो हमारी बैटरी की जो क्षमता है वो मतलब व्यक्त करता है, हमारी बैटरी की क्षमता को दर्शाता है, बताता है। ऑप्शन देख लेंगे। दे रखा है एम्पियर घंटा, एम्पियर बोल्ट, वाट घंटा और बोल्ट। देखिए एम्पियर बोल्ट तो हो नहीं सकता, वाट होता नहीं है, वाट घंटा नहीं होता, तो सीधे सीधे हमको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। वो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन आपको जो है वो मिल रहा है एम्पियर घंटा। यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल डेफिनेटली सही हो जाएगा। इसलिए आपका एम्पियर घंटा, चूँकि जब भी हम क्षमता को व्यक्त करते हैं वो किस में करते हैं, एम्पियर घंटा में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 यानी 27। कह रहा निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। इसका जो है कह रहा कि निम्न जो है इसमें से किस पर जो है हमारी बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। ऑप्शन केवल 2 हैं। यानी कि इसमें से कह रहा है पहला डिस्चार्ज की दर यह स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सही है 27 नंबर का, ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। डिस्चार्ज की जो दर होती है इसी से हम क्या करते हैं कि अपनी बैटरी की क्षमता जो है निर्भर होती है कि हमारी बैटरी कितनी जल्दी मतलब डिस्चार्ज हो रही है, कितना टाइम ले रही है, कितना वर्क कर रही है, उस हिसाब से क्या होती है। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, अपने डिस्चार्ज का दर निकालते हैं और उसी दर के हिसाब से हमारी जो बैटरी की क्षमता होती है वो निर्भर करती है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा खाली स्थान यानी डॉट 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 बोल्ट, यहाँ पे बोल्ट ही पूछ रहा है। बोल्ट शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है। यानी कि जो चीज़ में जो पूछा है वो बोल्ट के बारे में ही पूछा है कि जो बोल्ट है वो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है, मतलब कितना होता है ये हमको जो है बताना है। तो हमें एक दिन जो है अगले वीडियो में जो है हम इसको बताए भी थे, तो आप लोग को पता होगा। उसमें हमने बोला था, क्या बोला था कि 1.5 वोल्ट जहाँ पे भी है
शुष्क सेल का विभवांतर है विद्युत वाहक बल, वहाँ पे तुरंत आप मारिए तो इसमें दिख रहा है कि डी नंबर ऑप्शन जो 1.5 वोल्ट दे रखा है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1.5 वोल्ट जो होता है शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर 29 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है हालांकि, कि क्या होता है जब आपकी बैटरी जो है वह डिस्चार्ज अवस्था में हो जाती है। तो जब डिस्चार्ज अवस्था में होती है तो बस एक ही चीज़ होता है, सेल की जो वोल्टेज शक्ति है वो क्या होती है, घट जाती है। जो हमारे सेल होते हैं उसकी वोल्टेज शक्ति जो है तो ये घट जाती है। ये ऑप्शन किस में दे रखा है, ये ऑप्शन जो है आपके पहले नंबर यानी ए नंबर पे ही दे रखा है। तो ए नंबर हमारा वोल्टेज जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। देखिए अलग क्वेश्चन हालांकि देख लेते हैं और ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है, सेल वोल्टेज बढ़ जाती है, जब बात सवाल ही पैदा नहीं, जब डिस्चार्ज होगी तो कहाँ से बढ़ सकता है, नहीं बढ़ेगा। वोल्टेज बदलती नहीं है, ऐसा तो होता नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा नहीं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 यानी 30 नंबर। कह रहा है निम्न में से कौन एडिशन सेल, हाँ जी एडिशन सेल के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ये एडिशन सेल में जो है प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ पर भी जो है एडिशन सेल की ये बात कर रहा है ना, तो हमेशा याद रखेंगे कि एडिशन सेल थोड़ा सा भी ये नया चूँकि आपके नाम में आया है ना, तो देखिए एडिशन सेल जो होते हैं एक तरीके से क्षारीय सेल होते हैं, ठीक है। एडिशन सेल जो है क्या है, क्षारीय सेल हैं। इसकी जो एक इसमें जो है हम स्टील का पात्र प्रयोग करते हैं, मूलतः जो होता है स्टील का पात्र जो है प्रयोग करते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि निकेल आलेपित तो स्टील जो होता है बेलनाकार प्लेट वो धन प्लेट का कार्य करता है। इसमें जो वो किस में आलेपित होता है, निकेल आलेपित होता है, उसके ऊपर जो होता है निकेल का परत चढ़ा होता है, ठीक है। इसमें जो है हम इसमें मुख्य रूप से जो है स्टील पात्र का ही प्रयोग करते हैं। इन प्लेटों में यदि कुछ हम क्या करते हैं कि पॉकेट टाइप का, उसमें बेलनाकार जो है मतलब स्टील, उसमें पॉकेट टाइप का, जिसमें कि हम आयरन हाइड्रो, इसको मतलब सूत्र की बात करें तो इसका होता है एफिकोस्ट HO2, ठीक है। जो चूर्ण होते हैं उसको हम क्या करते हैं उसमें भर देते हैं, जो कि हमारा जो चूर्ण को हम डालते हैं तो हमारा किस चीज़ का कार्य करने लगता है, एनोड का काम करने लगता है, यानी कि ऋणात्मक प्लेट का कार्य करने लगता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम क्या चीज़ प्रयोग करते हैं, अभी इलेक्ट्रोलाइट ही पूछा है ना, तो इसके बारे में भी बता देते हैं थोड़ा सा। जब भी हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो होता है पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड सॉरी पोटेशियम जो होता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी उसका सूत्र की बात करते हैं तो KOH से हम क्या करते हैं व्यक्त करते हैं, तथा लिथियम हाइड्रेट, याद रखेंगे पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड और लिथियम हाइड्रेट जो होता है, इनका हमेशा जो है मिश्रण का हम प्रयोग करते हैं इन बैटरियों के अंदर। और जहाँ तक मतलब इसकी विद्युत वाहक बल की बात है ना, इसका विद्युत वाहक बल जो होता है 1.2 होता है, 1.5 वोल्ट तक होता है, 1.2 माइनस 1.5 वोल्ट तक आपका क्रिया करता है ये, ठीक है। तो ये है आपका थोड़ा सा, जब ये नया चीज़ आया था एडिशन तो थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से एडिशन सेल में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रोलाइट, अब तो मैं तो आपको बता दिया हूँ, लगभग आपको पता भी होना चाहिए कि क्या प्रयोग हम जो है इसमें करते हैं। ऑप्शन एक बार देख लीजिए, कह रहा है पहला पे सल्फ्यूरिक एसिड, जी हाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, अभी मैंने नाम लिया था, तो यहाँ पे जो है आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा।